आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की लीला की कृपा की एक सत्य लीला कथा। तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपसे कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा में गलती से भी कोई गलती ना हो, क्योंकि हम भक्तों से जाने अनजाने ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये सीमा जी के जीवन में घटी हुई है। तो दिल्ली के एक छोटे से परिवार में, जिस परिवार में सीमा जी, उनका एक बेटा और पति और छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल थे। तो बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से सब लड्डू गोपाल की सेवा करते और प्रेम से रहते थे। बहुत भाव से जो सीमा जी हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनके पति भी लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्वक सुखपूर्वक जीवन चल रहा था। बहुत भाव से उनको मानती थी, लड्डू गोपाल को वो अपने बेटे जैसे मानती थी। रोज़ ये जो सीमा जी थी बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल को उठाती, उनको स्नान कराती, उनको नए वस्त्र पहनाती, भोग लगाती। पूरे मोहल्ले वाले में लोग जो थे वो कहने लगे थे कि लड्डू गोपाल की जो सीमा है कितने प्रेम से सेवा करती है, इतने भाव से कोई नहीं करता। उसकी भक्ति की मिसाल देने लगे थे मोहल्ले के लोग। एक दिन क्या होता है कि सपना के मन में आता है कि सावन का महीना चल रहा है, और सावन का महीना वैसा वाला महीना होता है ना, शीत वाला, बारिश वाला। तो बारिश होने की वजह से उसके पूरे घर में नमी सी हो गई थी, शीत सा चढ़ गया था। शीत चढ़ने की वजह से उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके लड्डू गोपाल जो है, जैसे हम चंदन लगाते हैं ना, तो उनके माथे में हल्के हल्के से धब्बे से हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं अगर हम अच्छे से साफ़ नहीं करते तो। ऐसे ही सीमा के लड्डू गोपाल के भी माथे में, उनके फेस में हल्के हल्के काले काले से धब्बे से हो गए थे। तो उसके मन में बहुत दिन से आ रहा था कि मैं इनको बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँ। उसी बीच इनकी किसी फ्रेंड ने बताया कि एक बहुत अच्छा केमिकल आता है जो कि पीतल की मूर्तियों को बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है। एकदम जो पीतल की मूर्तियाँ होती हैं वो चमक जाती हैं। अब सीमा से क्या त्रुटि हो गई, क्या गलती हो गई कि जब भी हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या कि सेवा से जुड़ी कोई भी ऐसी बात होती है ना, तो एक बार उन लोगों से पूछ लेना चाहिए, चाहे वो मंदिर के पुजारी हों या उनसे जो बहुत समय से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, जिनको कि भगवान की पूजा पाठ की सारी जानकारी होती है। लेकिन इसने पूछा नहीं और इसके मन में वो भाव भी नहीं आया। अगर हम, जैसे हमारा बच्चा है अगर बीमार है, कोई जैसे अड़ोस पड़ोस वाले दवाई बता देते हैं, कभी हमारे पास दवाई नहीं होती और वो बता देते हैं कि ये वाली मैंने अपने बेटे को दवाई दी थी, वो ठीक हो गया, तो हम डायरेक्ट उससे दवाई लेके सीधे दे नहीं देते हैं। पहले उस दवाई की जांच पड़ताल करते हैं, पहले डॉक्टर से पूछते हैं या अपने घर में परिवार में किसी ऐसे इंसान से पूछते हैं जो इस बारे में सही जानकारी बता दे। ऐसे ही तो हम उसकी दवाई दी हुई ऐसे डायरेक्ट खिला नहीं देते ना, पहले उसकी जांच पड़ताल करेंगे। ऐसे ही हमारे कन्हैया है, अगर आपने कन्हैया को अपने पुत्र रूप में माना है, एक भाव के साथ जुड़े हैं, तो उनके साथ भी यही नियम लागू होता है कि आप भी उनकी सेवा वैसे ही करो, बिल्कुल भाव के साथ। ये नहीं कि किसी ने कुछ बता दिया आप डायरेक्ट उनके ऊपर अप्लाई कर देंगे, नहीं, पहले उसके बारे में पूछो कि ये सही है, उचित है या नहीं है। तो वो जो केमिकल था वो ये जो थी सीमा जी थे, ये लेके आ गई मेडिकल स्टोर से या जहाँ से भी उसने बताया हो, वो केमिकल लेके आ गई और लड्डू गोपाल के विग्रह में लगा लिया और लगा के रगड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब उससे कॉटन से लगा के और रगड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में चमक तो नहीं बल्कि मूर्ति का रंग जगह जगह से बदलने लगा। चेहरे की जो सुंदर आभा थी वो फीकी पड़ गई। जो चमक थी, जो चेहरे में जो सुंदरता सी लगती थी, जो कांति थी उनके चेहरे की, उनके रूप की, वो फीकी पड़ गई। अब वो जगह जगह और गंदे दाग लगने लगे और उनकी जो मूर्ति थी, उनकी जो प्रतिमा थी और वैसी दिखने लगी। ये देखकर जो सीमा जी थी उसके हाथ पैर कांपने लगे, वह रोने लगी और
रोते हुए बड़े दुखी हुई कि भगवान, हे ठाकुर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तो आपको सुंदर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आपका रूप तो पहले से भी ज़्यादा इतने सुंदर आप मेरे लगते थे, लेकिन अब तो आपका रूप बहुत ज़्यादा वो हो गया है, जगह जगह काले काले और अधिक धब्बे हो गए हैं। हे ठाकुर जी, मैं क्या करूं। अब वो बहुत दुखी हो गई और अपनी इस कार्य के लिए पछताने लगी कि मैंने क्यों पहले से नहीं सोचा। और जब ये केमिकल लाने के लिए सोच रही थी ना, तो एक बार इसके मन में आया कि नहीं, मैं केमिकल अपने कन्हैया को नहीं लगाऊंगी, बल्कि मैं इससे अच्छा मैं चंदन का ही यूज़ कर लूँगी और उसी से लड्डू गोपाल की अपने स्नान कराऊंगी। ये मन में आया। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, कभी भी हमारे जीवन में जब ऐसे काम करने होते हैं, कुछ ऐसा होता है ना, तो हमारे मन में दो आवाज़ें निकलती हैं। एक अच्छी, एक अंदर की जो आवाज़ होती है वो कहती है कि नहीं, ये नहीं करना है, और एक दूसरी होती है जो कि हम करते रहते हैं। तो हमें हमेशा अंदर की, अपने दिल की सुनना चाहिए। तो इन्होंने नहीं माना और उसके कहने पे कि अच्छे हो जाएंगे, जैसे उसने कहा कि पीतल की मूर्तियाँ अच्छी हो जाती हैं इस केमिकल के लगाने से। तो ठीक है, पीतल की मूर्तियाँ मतलब पीतल के आप बर्तन हैं वो धुल सकते हैं। जो केमिकल आता है तो उससे आप जैसे आरती हो गई, उनकी प्लेट हो गई, और भी उनके बर्तन हैं, घंटी है, जोत है, ये सब चीज़ आप धुल लीजिए जो भी। लेकिन भगवान की मूर्ति में कभी केमिकल नहीं लगाइए। आप अगर चंदन से जो भी आप चंदन लगाते हैं, अष्टगंध लगाते हैं, या कोई सा भी चंदन लगाते हैं, सूखे चंदन से भी अगर आप लड्डू गोपाल की अच्छे से सूखे चंदन से लगा के और हल्के हल्के हाथों से अगर रगड़ देंगे ना, आप इतने सुंदर चमकने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभी हमारे घर आए। बिल्कुल कुछ और लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। मैं हमेशा यही करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल को हमेशा चंदन से ही साफ़ करती हूँ, और वो बिल्कुल एकदम चमकते रहते हैं। और उनकी इतनी अच्छी मतलब उनको देख के इतनी खुशी होती है ना, बिल्कुल भी वो नहीं लगता है कि ये काले हो गए हैं कि क्या हो गए हैं। बीच बीच में अगर आप ऐसे धुलते रहेंगे तो। और फिर क्या होता है कि आप कोई तिथि है, त्यौहार है, जैसे एकादशी है, पूर्णिमा है, कुछ ऐसे खास दिन है, तो आप पंचामृत से भी अगर स्नान कराते हैं तब भी आपके लड्डू गोपाल वैसे ही चमकने लगते हैं। ये सब केमिकल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पंचामृत बना के आप अच्छे से उनको स्नान कराइए, फिर देखिए कितने सुंदर बिल्कुल चमकने लगते हैं। तो ऐसे जब आप करेंगे ना, तो आपके अंदर ये जो गिल्टी होती है ना, वो कुछ गलत करने के बाद वो कभी नहीं होती। इतनी सुंदर चमकने लगते हैं, इतने सुंदर लगने लगते हैं, और हमें अंदर से भी खुशी होती है। और जब हम उनकी तरफ देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी कन्हैया कितनी मुस्कुरा रहे हों, कितने खुश हों। तो हमेशा वो कार्य करिए जिससे कि आपके कन्हैया प्रसन्न हो, आपके कन्हैया खुश होना। और जब आप एक भाव के साथ उनकी सेवा करते हैं ना, अगर आपने पुत्र माना है तो आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब वो क्या होता है कि उसके मन में बहुत मतलब वो हो रहा था कि मैंने क्यों ऐसे कर दिया ठाकुर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो आपको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत बड़ी मेरे से गलती हुई। अब क्या होता है कि कन्हैया अपने भक्तों के ऊपर देखो कैसी कृपा करते हैं, कितने दयालु हैं, कितने करुणामयी है हमारे कन्हैया। उस रात वो बहुत दुखी होकर सो गई रात में उसे। और इस बीच ना, जब हम कुछ हमसे लड्डू गोपाल की सेवा में गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं ना, तो इसका असर हमारे घर परिवार में भी दिखता है। हमारे घर का जो माहौल होता है एकदम जो पहले शांत रहता है, खुशनुमा होता है, और जब हमसे कुछ गलती, कुछ त्रुटि होती है ना, तो हमारे घर का जो माहौल है वो भी बिगड़ने लगता है। जो शांति होती है वो भी भंग होने लगती है। घर परिवार में अगर हमारे पति का कोई ऐसा बिजनेस है, ऑफिस, कुछ भी ऐसे कार्य हैं, उसमें परेशानियां आने लगती हैं। ये सब कुछ संकेत होते हैं जब हम कुछ लड्डू गोपाल की सेवा में, या कि हमसे जाने अनजाने कोई त्रुटि होती है। लेकिन हमारे कन्हैया बहुत दयालु है, बहुत कृपालु हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि जिसमें भक्त ये दोबारा से ऐसी गलती ना करें। कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये दुखी दुखी तो चल रही थी, और इसके परिवार में भी ये सब अचानक से ऐसे इस तरीके से होने लगा, मनमुटाव होने लगा,
में अशांति हो गई, पति का जो काम था वो काम रुकने लगा, बच्चे बात नहीं सुन रहे, ये सब चीज़ें इस तरीके की होने लगी। अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि जब ऐसे बहुत उसने कन्हैया जैसे उसको पछतावा तो था ही, लेकिन एक दिन वो बहुत दुखी हुई और दुखी होके बहुत रोई कन्हैया के सामने कि कन्हैया मेरे से गलती तो हुई है, त्रुटि तो हुई है, अब मुझे माफ़ करो। और उसी रात उसको एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि मंदिर में वही लड्डू गोपाल मुस्कुराते हुए खड़े हैं। उन्होंने प्रेम से कहा कि देखो भैया, मुझे चमकाने के लिए केमिकल की नहीं, तुम्हारी प्रेम की आवश्यकता है। तुमने जानबूझकर कोई अपमान नहीं किया, लेकिन याद रखना मेरी सेवा हमेशा सही विधि और श्रद्धा से करनी चाहिए। इतना कहकर स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह उठते ही सपना की आंखों में आंसू थे। उसने सबसे पहले अपने जो जिससे वो बात किया करती थी, जो मंदिर के पुजारी थे, कभी कभी उसको कुछ ऐसे डाउट होते थे, कुछ भगवान से रिलेटेड कुछ पूछना होता था, तो वो मंदिर में एक बुजुर्ग पुजारी थे, उनसे हमेशा सलाह लिया करती थी। तो वैसे ही जब ऐसा स्वप्न आया तो उसने सबसे पहले मंदिर गई और उन पुजारी जी से मिली और उनसे ये सलाह ली कि ये जो स्वप्न आया है उसका क्या मतलब है, ये सही है क्या। तब उन्होंने समझाया कि बेटा, कन्हैया हमारे बहुत दयालु हैं, देखो तुम इतने दिन से परेशान हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, इसीलिए वो स्वप्न में आए और सीधे सीधे तुमको संकेत दिया। तब उन्होंने कहा कि धातु के श्री विग्रह पर कभी भी तेज केमिकल, एसिड या पॉलिश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यकता हो तो केवल साफ पानी, मुलायम कपड़े या चंदन या फिर पंचामृत का आप ये नहीं, पंचामृत भी ऐसे नहीं कि आप रोज़ ही स्नान कराओ, नहीं, त्योहार कुछ खास तिथि या कि कुछ उसमें। और चंदन भी, आप चंदन तो रोज़ लगाते हैं, तो जब आपको लगने लगे कि आपके काले से पड़ने लगे हैं तो सूखा चंदन लेके हल्के हल्के हाथों से रगड़ दो, कोई दाग नहीं रहता, कोई निशान नहीं रहता और साफ हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि अब तुम भगवान के सामने जाना और हाथ जोड़ के बहुत प्रार्थना करना, विनम्र भाव से उनसे क्षमा याचना करना कि हे प्रभु, मेरे से जो गलती हुई, मेरे से जो त्रुटि हुई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अनजानवश मेरे से ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ करना। उसने प्रेम, और जब ऐसे वो करोगी तो भगवान हमारे बहुत दयालु हैं, वो तुम्हारी की हुई त्रुटियों को ज़रूर माफ़ करेंगे और इसका संकेत तुम्हें दिखने लगेगा कुछ दिनों में। उसने प्रेम से ऐसे ही किया, उनके लिए नए वस्त्र लेकर आई, तुलसी दल अर्पित किया और भगवान से प्रार्थना की। और उस दिन उसने माखन मिश्री का भोग लगाया और बहुत आर्द्र भाव से, बहुत दीन भाव से भगवान के सामने खड़े होकर उनसे माफ़ी मांगी। तो भगवान हमारे बहुत करुणामयी है। धीरे धीरे उसके मन का अपराध बोध भी कम होने लगा। कुछ दिन बाद उसके घर का वातावरण फिर पहले जैसा आनंदमय हो गया। लंबे समय से रुका हुआ उसके पति का काम भी बनने लगा, परिवार में सुख शांति लौट आई। तब सीमा को समझ आया कि भगवान बाहरी चमकने सच्चा प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता देखते हैं। उस दिन के बाद उसने कभी भी किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं किया। हर सेवा करने से पहले सही जानकारी लेना अपनी आदत बना ली और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। कभी भी कोई भी कुछ भी कह दे तो हमें बिना सोचे समझे उस बात को मान नहीं लेना चाहिए। पहले किसी सही जानकार से उस चीज़ के बारे में जान लेना चाहिए। चाहे आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो जो बहुत समय से सेवा कर रहे हो, उनसे आप पूछ लो, या कि मंदिर में जाके पुजारी से पूछ लो। ऐसे सलाह जब हम लेते हैं ना, तो हमसे कभी गलती नहीं होती, कभी त्रुटि नहीं होती। अब इस कहानी से आप सबको, हम सबको एक सीख लेनी है, कुछ सीख ज़रूर लीजिएगा। लड्डू गोपाल के से विग्रह को साफ करने के लिए कभी भी तेज केमिकल का प्रयोग नहीं करना है और ना ही कोई नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों का प्रयोग करें।
यदि सफाई की आवश्यकता है तो पहले सही विधि किसी योग पुजारी या जानकार से पूछ लें। और क्या करना है कि भगवान के लिए सबसे बड़ी सेवा प्रेम, श्रद्धा और सावधानी है। भूल हो जाए तो सच्चे मन से क्षमा मांगकर आगे सही तरीके से सेवा करें, क्योंकि भगवान हमारे कन्हैया हमारे बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। अगर अनजान बस आपको भी ये लग रहा है कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे से त्रुटि हो गई और भूल बस ये गलती हुई है, जानबूझकर मैंने ये गलती नहीं की, तो भगवान के सामने खड़े होके हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करो कि हे कन्हैया, अनजान बस मेरे से ये त्रुटि हुई है लाल, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं ये जो गलती हुई है ये गलती मैं कभी जीवन में नहीं दोहराऊंगी। जब हम ऐसे कहते हैं ना तो हमारे कन्हैया बहुत करुणामयी हैं। वो हमारे जो अपराध होता है, हमसे जो त्रुटि हो जाती है, जो गलती हो जाती है अनजानबूझ, उसको माफ़ करते हैं और अपनी कृपा पहले जैसे ही बरसाने लगते हैं। तो अगर ऐसा कुछ गलती हो जाए तो ऐसे ज़रूर करिएगा। और कहानी अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो और चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।